जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पहले अब इंद्रदेश महाराज रसिकदेव जी को अब तो चाव होने लगा, जो भी आकर के कुछ देता सब इकट्ठा करते और इकट्ठा करके फिर उस सेठ को बुलाते, बोले सुनो ये इस महीने गुरुदेव को दे आओ। 2-3 बार सेवा आ गई वृंदावन, चौथी बार नरहर देव जी के मन में आई, बोले बहुत बड़ा दानवीर नहीं बनना है ये, महीना भर की सबरी कमाई ला करके और यहाँ चरणों में अर्पित कर देता है। ये सेठ इतना बड़ा दानी, इसके चित्त में इतना दान कहां से आ गया? सेठ लोग तो 1 साल में 1 बार दान करते हैं, 10 साल तक गाते हैं, ये हर महीने आ जाता है लेकर के। नरहरदेव जी ने कहा, ए सुने धरा सेठ, ये धन तुम्हारा है? जी उसको भी सौगंध दे दी, बोले देख तेरा नाश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मुझसे झूठ मत बोलना, सत्य बताइए धन किसका है? सेठ जी घबरा गए, बोले आपके शिष्य श्री रसिकदेव जी वो मथुरा में हैं, महीना में जितने उनके पास शिष्यगण आते हैं, जो भी कुछ चढ़ाते हैं सब इकट्ठी करके मेरे हाथ भिजवा देते हैं। ताम्र वर्ण हो गया, लाल पड़ गई आंखें गुरुदेव की, और उठा करके सारा धन फेंक दिया उसके ऊपर और कहा लेकर के जाओ इसको, और जा करके उसके मुंह पर मारना। उसको आश्रम से निकाल दिया, वृंदावन से निकाल दिया, अब भी पीछा नहीं छोड़ता है, कुछ ना कुछ करके यहां भेजता रहता सामग्री। क्या दिखाना चाहता है? और उसको आज्ञा देना, यदि गुरु के प्रति निष्ठा रखता है तो अब ब्रज छोड़ के चला जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर नहीं किए होंगे तो, और वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। सेठ जी वापस गए और रसिकदेव जी के चरणों में वह दक्षिणा अर्पित कर दी। बोले कि गुरुदेव बहुत नाराज हो गए, आज उन्हें पता चल गया कि आप सेवा भेजते हैं और उन्होंने आज्ञा की है कि आज सूर्यास्त होने से पहले पहले ब्रज छोड़ के चले जाओ। रसिकदेव जी व्याकुलता की पराकाष्ठा पार हो गए, अपनी सामग्री सब उठाई और तुरंत निकल गए वृंदावन ब्रज छोड़ करके। और ब्रज छोड़ करके अपने जन्म स्थान बुंदेलखंड के पास मध्य प्रदेश में पहुंच गए, वहीं रहने लगे। अब ना तो सेवा कर पाते हैं, ना सेवा पहुंचवा पाते हैं, कुछ नहीं करते, केवल वहां बैठे बैठे मानसी में गुरु का स्मरण करते हैं नित्य। अपने गुरुदेव का त्याग नहीं किया, नित्य मानसी में प्रिया प्रियतम और प्रिया प्रियतम के चरणों में बैठे गुरुदेव, और इन तीनों की उपासना करते हैं श्री रसिकदेव जी महाराज। अब तो वर्षों बीत गए, वृंदावन देखा भी नहीं रसिकदेव जी ने। कुछ वर्ष बाद श्री नरहर देव जी बुंदेलखंड यात्रा पर गए, और जैसे ही बुंदेलखंड यात्रा पर गए तो पूरे बुंदेलखंड के वैष्णव समाज इकट्ठा हो गया, सबने खूब स्वागत किया। इतने बड़े रसिक संत आए हैं वृंदावन से। कुछ लोगों ने जाकर के श्री रसिकदेव जी से कहा, बोले आपके गुरुजी आए हैं बुंदेलखंड, आप वृंदावन नहीं जा सकते, आपको अधिकार नहीं है, कम से कम यहाँ उनका दर्शन कर लीजिए, वो नगर भ्रमण पर निकले हैं, आप बाहर आ जाइए ना, हम लेके चलते हैं, आप दूर खड़े होकर ओट में से दर्शन कर लेना। रसिकदेव जी रोने लगे, हाथ पांव चलाने लगे, बोले मेरा मन तो बहुत है कि मैं गुरुदेव को एक बार देख लूं, लेकिन मुझे भय इस बात का, कहीं उन्होंने मुझे देख लिया तो वो प्रसन्न मुद्रा में होंगे, हंस रहे होंगे, कहीं मुझे देख करके उदास ना हो जाएं, दुखी ना हो जाएं, मेरे मुख से कहीं उनके चित्त पर मलिनता ना आ जाए। सुनो, तुम जाओ और गुरुदेव को देखना, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करना, और उनके नेत्र कैसे लग रहे हैं, नासिका कैसी, कान कैसे, चरण कैसे, और जो वो चल के चले जाएं उनकी रज ले आना। ऐसी गुरु निष्ठा ये केवल सुन लीजिए, आज तो देखने में मिल भी नहीं सकती। हम जब जाते हैं तो सब हमको प्रणाम करते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं, वहां जाते हैं सब वैष्णव खड़े हो गए, कोई कुछ लाते हैं, कुछ इतना सब स्नेह देते हैं, पर बुरा नहीं मानिएगा। कल कोई यहां पर आकर के कह दे महाराज जी कल रात को पी रहे थे, तो आप लोग एक क्षण नहीं लगाओगे, भले ही वो बेचारा ये कहना भूल जाए कि चाय पी रहे थे,
इतने में ही आपकी निष्ठा नष्ट हो जाएगी। ये संसार का स्वरूप है। मैं और आप तो आज इस स्थिति में कि हम केवल ये 4 घंटा बैठ के चर्चा कर लें, इतना ही बहुत है। इसके अलावा हमसे कुछ होना नहीं है। हम यहां से जाके भी कुछ गलती करेंगे और यहां आते हैं तब भी कुछ गलत करके ही आते हैं। ये रसिकदेव जी की निष्ठा, ऐसी निष्ठा जीवन में नहीं आ सकती हमारे चित्त में। अपने परिकर से बोलते हैं, जाओ गुरुदेव के नेत्र कैसे हैं, गाल कैसे हैं, कान कैसे, नासिका कैसी, और जब वो चल के चले जाए ना, उनकी चरण रज लिया आना, मुझे बताना। परिकर जाता है, आकर के बताता, बोले गुरुदेव के बाल थोड़े से पक गए, गुरुदेव के नेत्र ऐसे हैं, गुरुदेव थोड़े वृद्ध हो गए, धीमे धीमे चलते हैं। सुन करके श्री रसिकदेव जी रोने लगे। रज जैसे ही आई, माथे से लगाई, कंठ पर लगाई, मुख में धारण कर ली, मेरे गुरुदेव के श्री चरणारविंद। चित्त से लगा करके पूरी रात चिंतन करते रहे। अब तो रसिकदेव जी की ऐसी स्थिति हो गई कि रसिकदेव जी अपनी कुटिया में बैठते हैं और नेत्र बंद करके अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं। वहां गुरुदेव के साथ क्या घटना होती है वो रसिकदेव जी को यहां बैठे बैठे दिखने लग जाता है। एक दिन बुंदेलखंड यात्रा पर रात में गुरुदेव स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में निकले, तो उस समय पे प्रकाश के लिए टॉर्च तो होती नहीं थी, तो दिया हाथ में लेकर के गुरुजी जा रहे थे। हवा जोर की चली, दिया बुझ गया, और दिया जैसे बुझा तो एक वृक्ष की टहनी थोड़ी नीचे थी, वो गुरुदेव के माथे पर लग गई। और जैसे ही लगी, यहां ब्रह्म मुहूर्त में श्री रसिकदेव जी अपनी कुटिया में रोने लगे और माथा पकड़ करके कहने लगे, अरे कोई जाओ, मेरे गुरुदेव के माथे पर लगी है, अभी अभी एक टहनी लगी है। रसिकदेव जी के परिकर ने उनका हाथ जैसे ही दूर किया तो चोट लगी गुरुदेव को, पर रक्त निकला श्री रसिकदेव जी के।